जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि जो सीजी सेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से पार्ट ए और पार्ट बी में, जैसे कि पार्ट बी में लाइफ साइंस का जो है सिलेबस डिजाइन रहता है, तो उसमें लाइफ साइंस में जो यूनिट 1 है, जो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, मतलब इसको जो है हम लोग बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनका अक्सर जो है सीजी सेट और जो है नेट में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है बनी रहती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो यूनिट 1 है, इसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग जानते हैं तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के आता है केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड आप लोग जानते हैं जो केमिकल बॉन्ड है वह मेनली 4 से 5 टाइप के जो मेजर बॉन्ड्स हैं उनसे जो है क्वेश्चन आने की जो है संभावना अक्सर जो है बनी रहती है। इसमें जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया। तो केमिकल बॉन्ड के अनुसार जो है इसमें से कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और एक और बॉन्ड्स होता है वंडर वाल्स फोर्स। तो इसमें केमिकल बॉन्ड में हम लोग जानेंगे कि इसका जो है कौन कौन सा जो है बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन जो है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। इसको हम लोग जो है आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल से जानेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद जो है सबसे लोएस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, वो होता है वंडर वाल्स बॉन्ड। तो इन सब के बारे में जो है बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वह है एमिनो एसिड। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? एमिनो एसिड। देखिए, एमिनो एसिड में हम लोग को एमिनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड के अंतर्गत कौन कौन से एमिनो एसिड आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड कौन से हैं, कीटोजेनिक एमिनो एसिड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, और जो है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड कौन से हैं और ग्लूको कीटोजेनिक एमिनो एसिड कौन से हैं। इन सारे चीजों को जो है हम लोग जो है धीरे धीरे करके जानेंगे। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा एमिनो एसिड कौन से हैं? ठीक है, जैसे ग्लाइसिन है। ज्यादा मोलिकुलर वेट वाला एमिनो एसिड कौन से है, कम मोलिकुलर वेट वाला एमिनो एसिड कौन सा है, सबसे बेसिक एमिनो एसिड कौन से हैं। सारे चीजों को जो है आगामी वीडियो में हम लोग जो है एक एक करके जानेंगे। तो इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है एमिनो एसिड के अंतर्गत। ठीक है, और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को जानने से पहले हम लोगों को जो है पेप्टाइड्स बॉन्ड के बारे में जो है इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि दो एमिनो एसिड के बिन कौन कौन से बॉन्ड्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में। और प्रोटीन में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है, जिसमें रामाचंद्रन प्लॉट। तो रामाचंद्रन जो प्लॉट है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्लॉट बन के आता है। ठीक है, तो इसमें जो है 4 खाने होते हैं। तो इसमें से लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का मान क्या होता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का मान क्या होता है, कोलेजन कहाँ पर आएंगे, तो इन सब के बारे में जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला जो चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है एंजाइम। ठीक है, कौन सा? एंजाइम। तो एंजाइम में देखिए, एंजाइम में जो बेसिक क्लासिफिकेशन जो है एंजाइम का पता होना चाहिए। और जो है कम से कम एंजाइम में जो एंजाइम काइनेटिक्स है, मेनली जो टॉपिक कौन सा है, एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स में जो है जो ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी का कैसे बनेगा, नॉन अनकॉम्पिटिटिव का कैसे बनेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव का कैसे बनेगा, कॉम्पिटिटिव का कैसे बनेगा, इन सब के ग्राफ के बारे में जो है बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग जो हो सकेगा तो इसी चैनल में जो है कि करके जानेंगे। यदि रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो होप आपको यह समझ में आ रहा होगा।
तो देखिए उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कौन सा टॉपिक आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है इसमें कम से कम जो है उसका कार्बोहाइड्रेट का बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे और जो है डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से जो है कार्बोहाइड्रेट आएंगे, ठीक है। जैसे सुक्रोज वगैरह किस में आ जाते हैं? पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। और जो है ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इन सब मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो सुक्रोज है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? डाइसेकेराइड के अंतर्गत। तो इन सब के बारे में जो है जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो है एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट सी मतलब क्या है? यहाँ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है तो इसमें जो है मेटाबॉलिज्म में कम से कम जो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का जो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो बेसिक स्टेप है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो है कितना एटीपी बनते हैं और जो है कितना एटीपी नेट एटीपी बनता है। एटीपी तो बनता है लेकिन नेट एटीपी के बारे में जानना जरूरी है। और दूसरा जो टॉपिक आ जाता है क्रेब्स साइकिल में भी बेसिक उसका जो डायग्राम है, डायग्राम के अंतर्गत जो भी उसका चक्र है उसमें कितना एटीपी बनेंगे, कितना एफएडीएच बनेंगे, इन सब के बारे में जानकारी। और H2O कितना जो है लगता है, कितना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगता है, कितना जो है रिलीज होता है, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में जानना चाहिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप पता होना चाहिए। उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में जो है जानना बहुत जरूरी है। जो टॉपिक आ जाता है कि प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया लगभग। उसके बाद जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अगला जो छठवां टॉपिक हम लोग कर सकते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसका जो बेसिक स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन। और जो है फैटी एसिड सिंथेसिस, देखो ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये एक केटाबोलिज्म प्रोसेस है। केटाबोलिज्म मतलब डिग्रेडेशन, टूटना वाला प्रोसेस है। और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस कैसा होगा, उसका स्टेप कैसा होगा, कितना एटीपी बनेंगे, पाल्मेटिक एसिड के डिग्रेडेशन से कितना एटीपी बनेंगे, ये तो केटाबोलिज्म में आ जाएगा, पाल्मेटिक एसिड का डिग्रेडेशन। और जो फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस है उसका बेसिक स्टेप जो है पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक आ जाएगा वो है विटामिन, ठीक है। विटामिन में फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन एच, ठीक है। और विटामिन बी के जितने भी टाइप हैं सबके टाइप के साइंटिफिक नाम और जो है वो उनका सोर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जो है उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ है यहाँ विटामिन में कि उनकी कमी से कौन सा डिजीज होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा जो डिजीज होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। तो विटामिन बी से बेरी तो इन सारे डिजीज के जो है कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं इनके बारे में जो है जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो एक और टॉपिक आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, Na मतलब न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में जो प्यूरिन है, प्यूरिन के अंतर्गत आप लोग जानते हैं एडिनिन आता है, ग्वानिन आता है। और जो पायरीमिडिन है, पायरीमिडिन के अंतर्गत आ जाता है यूरासिल, थायमिन, जो साइटोसिन है, ठीक है। तो इनका जो केमिकल जो साइंटिफिक नाम है वो भी पता होना चाहिए। और जो है क्या पता होना चाहिए कि
इनका जो सिंथेसिस, जैसे प्यूरिन का जो बेसिक सिंथेसिस हम लोग देखेंगे, प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्यूरिन का डायग्राम है और ये नीचे वाला पैरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें जानते हैं ये जो डायग्राम बना है वो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो इनका जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है, वो कहाँ कहाँ से जो है सिंथेसिस प्रक्रिया में जो है कहाँ से आए रहते हैं, ठीक है, और बनते हैं, तो उनके बारे में जानना चाहिए। कौन जो है ग्लूटामेट से आया है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, तो उनके बारे में जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वह है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए के बारे में जो ए डीएनए है, बी डीएनए है और जेड डीएनए है, तो इसमें जो है राइट हैंडेड डीएनए कौन सा होता है, लेफ्ट हैंडेड कौन सा होता है, इसमें शुगर पकरिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो C3 इंडो, C2 इंडो या दोनों टाइप के किसमें पाया जाता है, वो सब के बारे में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होना जो है बहुत जरूरी है। और इनके जो कंपैरिजन का एक चार्ट बनता है, जिसको हम लोग हो सके तो आगामी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है, और इसके बारे में वो जो फ्लो चार्ट है उसको जानना जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए एक जो और टॉपिक आ जाता है वह है जो प्रोटीन एनालिसिस, एंजाइमेटिक प्रोटीन एंजाइमेटिक, सॉरी ये ए नहीं होगा, ई होगा, एंजाइमेटिक, ठीक है। प्रोटीन एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है, मतलब जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कुछ जो है एक जो पेप्टाइडेज होते हैं, कुछ एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, तो इन पेप्टाइडेज जो है वह कट कहां पर करते हैं एमिनो एसिड के, जैसे कि जहां प्रोलीन होगा वहां तो कट नहीं करेंगे, लेकिन कौन कौन से जो एंजाइम है प्रोटीन को जो एमिनो एसिड के, जैसे ये एमिनो एसिड है, इस तरह से एमिनो एसिड यहाँ जुड़ा हुआ है, ये लड्डू का मतलब क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड। तो यहाँ देखो, तो इसमें कहाँ कट करेंगे कौन से एंजाइम, और जो है कौन एक्सोपेप्टाइडेज है, कौन एंडोपेप्टाइडेज है, इन सब के बारे में जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये जितना हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इन टॉपिकों के बारे में जो है कम से कम जो है बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि वैसे और बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि प्रोटीन के अंतर्गत देखेंगे तो मायोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, तो इनका जो है बेसिक जानकारी इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, उनका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो कम से कम इनके बारे में जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है यदि आप सीजी सेट या नेट का तैयारी कर रहे हैं। तो होप यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आगामी वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे केमिकल्स बॉन्ड के बारे में, जो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक के बारे में जो है वीडियो आना चाहिए, यदि आप लास्ट तक देख रहे हैं तो। और यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी कुछ जो है आपके मन में गाइडलाइंस हो, या फिर जो है कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। यदि पॉसिबल हो तो आगामी जो वीडियोस है उसमें जो है बनाया जा सकता है। ओके, तो आप भी प्लानिंग के साथ तैयारी करिए कि एक दिन में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।